अधिकतर लोग सुबह आंख खोलते ही शिकायत शुरू कर देते हैं, ये नहीं है, वो नहीं मिला, किस्मत खराब है, और फिर सोचते हैं कि भगवान क्यों चुप हैं। पर क्या कभी सोचा है कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही ब्रह्मांड से शिकायत करता है, उसे और क्या दिया जा सकता है? वो तो पहले ही यह घोषित कर चुका होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस केवल एक शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, और यह ऊर्जा जितनी शुद्ध होती है उतनी ही जल्दी भगवान तक पहुंचती है। जिसे भगवान के प्रति सच्ची कृतज्ञता आती है, उसका जीवन अपने आप बदल जाता है, क्योंकि उसने मांगना बंद कर दिया और स्वीकार करना शुरू कर दिया। भगवान के लिए जो स्वीकार में है वही सच्चा भक्त है। बाकी तो बाजार में सौदे करने वाले हैं, भगवान मुझे यह दे दो, मैं इतना कर दूंगा। पर क्या भगवान व्यापारी हैं? क्या वो किसी मोल भाव से प्रसन्न होते हैं? नहीं, भगवान वहां झुकते हैं जहां मनुष्य के भीतर धन्यवाद की गूंज उठती है। जो दिया वही पर्याप्त है। जो यह बोल देता है उसके भीतर का लोभ खत्म हो जाता है, और जब लोभ खत्म होता है तब पहली बार शांति जन्म लेती है, क्योंकि असंतोष ही सारे दुखों का मूल है। ध्यान से समझिए, आपके पास कितना भी हो, यदि मन थोड़ा और में अटका है तो आप गरीब हैं। और आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आप कह सकें धन्यवाद भगवान, जो दिया वही पर्याप्त है, तो आप सबसे अमीर हैं। यह संसार एक अजीब विरोधाभास है। लोग सब कुछ पा लेना चाहते हैं पर धन्यवाद देना नहीं जानते। हर इच्छा नई पीड़ा लेकर आती है और हर धन्यवाद नया आशीर्वाद लेकर। भगवान बार बार कह रहे हैं, तुम बस स्वीकार करना सीखो, मैं देता रहूंगा। लेकिन मनुष्य की समस्या यह है कि वह जो मिला है उसे भूल जाता है, और जो नहीं मिला है उसी की गिनती करता रहता है। सुनिए, भगवान से असली रिश्ता मांगने से नहीं, मानने से बनता है। जो ईश्वर को मानता है वह हर स्थिति में सिर झुका देता है, चाहे प्रसाद मिले या परीक्षा, क्योंकि उसे पता है कि दोनों ही भगवान के हाथ से आए हैं। जो भगवान के फैसले को गलत कहे वह अभी तक भगवान को समझा ही नहीं। हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं वह कोई सामान्य क्षण नहीं होता, वह इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आज भी आपको एक और दिन दिया है, सुधारने का, समझने का, बदलने का। फिर क्यों हम दिन की शुरुआत शिकायत से करते हैं, धन्यवाद से नहीं? आप सोचिए, अगर भगवान हर सुबह कहते आज मैं इसे सांस नहीं दूंगा क्योंकि यह हमेशा शिकायत करता है, तो क्या होता? फिर भी वह देता है, क्योंकि उसका प्रेम हमारी नालायकी से भी बड़ा है। धन्यवाद कहना कोई छोटा कर्म नहीं, यह एक ध्यान है। यह मन को झुकाता है, अहंकार को पिघलाता है और आत्मा को भगवान से जोड़ता है। जिसे यह कला आ गई उसे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने धन्यवाद कहना सीख लिया उसने प्रेम समझ लिया, और प्रेम वही है जो बिना मांगे भी बहता है। आप अगर भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको किसी विशेष कारण की जरूरत नहीं होती धन्यवाद कहने की। आप बस हर सांस पर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इस जीवन का अनुभव दिया। लेकिन लोग कहते हैं, क्या हम दुख में भी धन्यवाद कहें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो दुख आपको मिला है वही आपके अहंकार को तोड़ने आया है। जो पीड़ा मिली है वही आपको भीतर झांकना सिखाने आई है। भगवान कभी सजा नहीं देते, वो बस सिखाते हैं, कठिन तरीके से। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति केवल सुख के समय भगवान को याद करे वह भगवान को नहीं, अपने स्वार्थ को पूजता है। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कह सके धन्यवाद प्रभु, वही सच्चा भक्त है, क्योंकि उसके पास कोई शर्त नहीं होती। वो भगवान को नहीं कहता कि मुझे कुछ दो, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप बने रहिए। सोचिए कितनी गहराई है इस वाक्य में। जो दिया वही पर्याप्त है, क्योंकि यह वाक्य एक निर्णय है कि अब मैं असंतोष को स्थान नहीं दूंगा। यह आत्मा का ऐलान है कि अब मैं भगवान की मर्जी में ही सुख ढूंढूंगा। कितनी बार आपने खुद से कहा है, जब वो मिलेगा तब खुश रहूंगा, और मिला भी तो क्या हुआ? फिर कोई नई कमी, नई दौड़, नया भय, क्योंकि जहां धन्यवाद नहीं है वहां संतोष टिक नहीं सकता, और जहां संतोष नहीं है वहां भगवान नहीं है। आपके जीवन में शांति तभी आएगी जब आप हर सुबह उठकर यह मंत्र दोहराएं, धन्यवाद भगवान, जो दिया वही पर्याप्त है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ध्यान कमी से हटकर कृपा पर केंद्रित होने लगेगा। आपका मन शांत होगा और जीवन में वही घटनाएं आकर्षित होने लगेंगी जो आपकी कृतज्ञता की ऊर्जा के समान होंगी। एक बात याद रखिए, भगवान वही बढ़ाते हैं जिसे आप पहचानते हैं। अगर आप शिकायत पहचानते हैं तो जीवन में शिकायतें बढ़ेंगी। अगर आप कृपा पहचानते हैं तो कृपा बढ़ेगी। तो तय कीजिए आपको क्या बढ़ाना है। इसलिए आज से एक नई शुरुआत कीजिए। सुबह आंख खुलते ही कुछ मांगिए मत, बस मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद भगवान।
जो दिया वही पर्याप्त है। अगर यह बात आपके दिल में कहीं गूंज उठी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, धन्यवाद प्रभु, मैं तैयार हूँ कृतज्ञता से जीने के लिए। अब हम इसी भाव से थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। क्यों भगवान धन्यवाद सुनने वाले के जीवन को बदल देते हैं, और क्यों यह वाक्य जो दिया वही पर्याप्त है आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। मित्रों, जब मनुष्य यह कहना शुरू करता है, धन्यवाद भगवान, जो दिया वही पर्याप्त है, तब जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। यह वाक्य बाहर से जितना सरल लगता है, भीतर से उतना ही शक्तिशाली है। यह एक घोषणा है कि अब मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं, उनका साक्षी हूँ। अब मैं चल नहीं रहा, अब भगवान चला रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति कहता है मुझे और चाहिए, वह दरअसल यह स्वीकार कर रहा है कि भगवान ने अभी तक पूरा नहीं दिया, और यह सोच अनजाने में भगवान के निर्णय को चुनौती देती है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है जो दिया वही पर्याप्त है, वह भगवान के निर्णय को प्रणाम करता है। वो कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी योजना पर भरोसा रखता हूँ। और जब यह भरोसा भीतर जम जाता है, तब जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। आपको लगता है भगवान दूर बैठे हैं? नहीं, भगवान हर पल आपके भीतर है, पर आप उनकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं है। कृतज्ञता वह तरंग है जिस पर ट्यून होते ही आप भगवान से जुड़ जाते हैं। फिर वो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि आप पहले ही पा चुके होते हैं। आप देखिए, हर दुख का मूल एक ही है, तुलना। जब आप किसी और के पास देखकर कहते हैं मुझे यह क्यों नहीं मिला, तब आप उसी क्षण अपना स्वर्ग खो देते हैं। भगवान ने कभी किसी को कम नहीं दिया, हर आत्मा को वही दिया जो उसकी यात्रा के लिए आवश्यक था। पर हम अपनी यात्रा भूलकर दूसरों की राह देखने लगते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि भगवान ने अन्याय किया। यह याद रखिए, भगवान कभी गलत नहीं होते। हमारी समझ सीमित है, उनकी योजना असीमित। आपको जो मिला है वही इस समय आपके विकास के लिए सर्वोत्तम है, पर जब तक आप इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, आप हमेशा अधूरे रहेंगे। जीवन तब सुंदर होता है जब व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि भगवान को मुझसे ज्यादा पता है कि मुझे कब, क्या और कितना देना है। फिर शिकायतें खुद ही मर जाती हैं, और जब शिकायतें मरती हैं तो भीतर मौन जन्म लेता है, और उसी मौन में भगवान का अनुभव होता है। लोग कहते हैं भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? सुनते हैं, पर आप चिल्ला रहे हैं शिकायतों से। आपका मन इतना भरा हुआ है असंतोष से कि भगवान की आवाज सुनने की जगह ही नहीं बची। कभी शांत होकर बैठिए, कहिए धन्यवाद प्रभु, फिर देखिए भीतर कैसी शांति उतरती है। वही शांति भगवान का उत्तर है। कभी कभी भगवान हमें इसलिए कम देते हैं ताकि हम अधिक महसूस कर सकें, क्योंकि जब सब कुछ मिल जाता है तो मनुष्य कृतज्ञता भूल जाता है। इसलिए जो लोग कह पाते हैं जो दिया वही पर्याप्त है, उनके भीतर एक परिपक्व आत्मा जन्म लेती है, और वही आत्मा धीरे धीरे भगवान में विलीन हो जाती है। याद रखिए, भगवान को हमारी प्रार्थनाओं से ज्यादा हमारी मानसिक अवस्था दिखाई देती है। आप चाहे शब्दों में धन्यवाद कहें, लेकिन भीतर से शिकायत कर रहे हो, तो भगवान जान जाते हैं कि आप अभिनय कर रहे हैं। कृतज्ञता का असली अर्थ यह नहीं कि जुबान बोले, बल्कि दिल बोले। वो कहे, हे भगवान, आपने जो दिया उसी में मेरा आनंद है। और एक बात, कृतज्ञता कोई आलस्य नहीं है। यह नहीं कहती कि कुछ चाहो ही मत, यह कहती है कि जो चाहो प्रेम से चाहो, पर अगर न मिले तो भी शांति रखो। यह संतोष का भाव है, समर्पण का भाव है। भगवान भी उसी को वरदान देते हैं जो उनके निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाता, बल्कि सिर झुका देता है। आपने देखा होगा, जिन लोगों के चेहरे पर हर समय संतोष होता है, वो किसी अमीर परिवार से नहीं होते, बल्कि उनके पास भगवान की समझ होती है। वो जानते हैं कि यह जीवन कोई युद्ध नहीं, यह भगवान की लीला है, और इस लीला में जो पात्र अपने संवाद में धन्यवाद भर देता है, वही सबसे सफल होता है। अगर आप सच्चे मन से धन्यवाद कहना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हर चीज बदल जाएगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। आपकी दृष्टि शिकायत से हटकर कृपा पर जाएगी, और जहाँ दृष्टि जाती है वहीं शक्ति बहती है। लोग पूछते हैं, क्या केवल धन्यवाद कहने से जीवन बदल जाएगा? मैं कहता हूँ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि धन्यवाद एक शब्द नहीं, एक वाइब्रेशन है। जब यह वाइब्रेशन ब्रह्मांड में गूंजती है तो वही ऊर्जा लौट कर आती है, और आपके जीवन में समृद्धि बनती है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप हर सुबह शिकायत बोएंगे तो दिन भर की फसल कैसी होगी, सोचिए। लेकिन अगर आप धन्यवाद बोएंगे तो दिन भर का आकाश भी मुस्कुराएगा। भगवान को सुनाई देने के लिए ऊंची आवाज नहीं, शुद्ध भावना चाहिए। वो तब भी सुनते हैं जब आप मौन में केवल इतना महसूस करते हैं, धन्यवाद प्रभु। कभी किसी शांत सुबह में आंखें बंद कीजिए, हवा को महसूस कीजिए, सांस को महसूस कीजिए, और मन में कहिए, जो दिया वही पर्याप्त है। वो पल भगवान का स्पर्श होगा। देखिए, जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि
हम जो है उसे हल्के में लेते हैं और जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं और फिर कहते हैं शांति नहीं मिलती। शांति भागने से नहीं, ठहरने से मिलती है। जो ठहर कर कह देता है धन्यवाद प्रभु, वो वहीं पहुंच जाता है जहां सारे साधक पहुंचना चाहते हैं, ईश्वर की गोद में। आपको शायद महसूस हो कि यह रास्ता कठिन है, हर दिन धन्यवाद कहना जब हालात बुरे हों, पर समझिए यही आपकी परीक्षा है। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या आप परिस्थिति पर भरोसा करते हैं या उन पर। अगर आपने उन पर भरोसा रखा तो परिस्थिति बदल जाएगी, पर अगर आपने परिस्थिति पर भरोसा रखा तो आपका भरोसा ही टूट जाएगा। इसलिए हर सुबह यह कहिए धन्यवाद भगवान, जो दिया वही पर्याप्त है। क्योंकि यह वाक्य कोई मंत्र नहीं, यह चेतना का स्तर है। जो इस स्तर पर पहुंच गया वह अब मांगता नहीं, बस अनुभव करता है। वह जानता है कि भगवान पहले ही सब दे चुके हैं, बस देखने की दृष्टि चाहिए। और जब यह दृष्टि मिल जाती है तो पूरा जीवन पूजा बन जाता है। हर श्वास एक प्रार्थना, हर कार्य एक आरती। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जो दिया वही पर्याप्त है, तब उसके भीतर कोई कमी नहीं रह जाती। क्योंकि कमी वस्तुओं की नहीं, दृष्टि की होती है। और जब दृष्टि भगवान की ओर मुड़ जाती है तब संसार अपने आप संतुलित हो जाता है। आप सोचिए, जिस पल आप कह देते हैं धन्यवाद भगवान, उसी क्षण आप यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि अब आपके जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में नहीं, बल्कि उस परम सत्ता के हाथों में है जो आपसे प्रेम करती है। यही समर्पण है। और समर्पण का अर्थ है अब विरोध नहीं, अब भरोसा। जो विरोध करता है वह दुख झेलता है, जो भरोसा करता है वह भगवान को महसूस करता है। मनुष्य का मन हमेशा ज्यादा चाहता है, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, थोड़ा और सुख। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मनुष्य और से बस तक पहुंचे, क्योंकि बस वही क्षण है जब आत्मा शांत होती है। वो कहती है, हे भगवान, अब और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सान्निध्य चाहिए। और वहीं से भक्ति जन्म लेती है। कभी ध्यान से देखिए, जिन लोगों के पास सब कुछ है वो भी भीतर से अधूरे हैं, और जिनके पास बहुत कम है वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनके पास संतोष है। क्योंकि संतोष वही खजाना है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई तोल सकता है। यह भीतर की संपत्ति है जो हर धन्यवाद के साथ बढ़ती जाती है। भगवान कभी इस बात से प्रभावित नहीं होते कि आपने कितनी बार मंदिर गए, वो इस बात से प्रभावित होते हैं कि आपने कितनी बार बिना मांगे धन्यवाद कहा। क्योंकि सच्ची भक्ति वो नहीं जो आरती में गाई जाती है, सच्ची भक्ति वो है जो मौन में महसूस की जाती है। जब आप कहते हैं प्रभु आपकी इच्छा ही मेरी राह है। कभी कभी भगवान आपसे कुछ छीन लेते हैं ताकि आप खुद को पा सकें। वो आपकी झूठी सुरक्षा हटाते हैं ताकि असली भरोसा उभरे। और जब आप टूटकर भी धन्यवाद प्रभु कह पाते हैं तब भगवान कहते हैं अब यह मेरा हो गया। क्योंकि जिसने विपत्ति में भी धन्यवाद कहा वो अब परीक्षा में नहीं, परमात्मा में जी रहा है। जीवन की सबसे बड़ी साधना यही है, हर सुबह कहना, हर रात महसूस करना, धन्यवाद भगवान, जो दिया वही पर्याप्त है। फिर चाहे आपके पास कम रोटी हो या अधिक सम्मान, आपकी आत्मा हर हाल में पूर्ण महसूस करेगी। क्योंकि अब आप वस्तुओं में नहीं, भगवान में जी रहे होंगे। याद रखिए, भगवान तब नहीं आते जब आप मांगते हैं, भगवान तब आते हैं जब आप मानते हैं। और जिसने यह मान लिया कि जो दिया वही पर्याप्त है, उसने भगवान को अपने जीवन में स्थायी रूप से आमंत्रित कर लिया। और जब ऐसा व्यक्ति चलता है तो उसकी चाल में अहंकार नहीं, आशीर्वाद होता है। उसकी आंखों में लालसा नहीं, करुणा होती है। उसकी वाणी में मांग नहीं, प्रार्थना होती है। क्योंकि अब वो जान चुका है सब कुछ पहले ही दे दिया गया है, बाकी तो केवल अनुभव करना है। तो अब जब कल सुबह आपकी आंख खुले तो पुराने ढंग से मत उठिए, शिकायत मत कीजिए। शिकायत करने वालों का चेहरा भगवान के द्वार तक नहीं पहुंचता। बस मुस्कुराइए और धीमे से कहिए धन्यवाद प्रभु, जो दिया वही पर्याप्त है। वो शब्द नहीं होंगे, वो आपकी आत्मा की आवाज होगी। और यकीन मानिए, उसी क्षण भगवान मुस्कुराएंगे और कहेंगे अब यह बच्चा समझ गया, जीवन को बदलना कठिन नहीं है, बस दृष्टि बदलनी है। हर सुबह जब आपकी सांस चले तो जान लीजिए भगवान ने आज भी आप पर भरोसा किया है। अब आपकी बारी है कि आप उस भरोसे का सम्मान करें। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके भीतर कहीं गहराई तक उतर गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।